तो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी अधिकारी से पूछ लीजिए कि साहब एक बात बताइए कि नीट का फॉर्म कब निकलता है, जी तो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल जेई मेंस का फॉर्म कब निकलता है, नहीं बता पाएगा। किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म बता दीजिए कब निकलता है। तो जब आपको फॉर्म में नहीं पता है कि किस डेट में निकलेगा, किस डेट में डेट समाप्त हो जाती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, मंचों पर क्या- करेंगे शिक्षा की बात। हाँ, मंचों पे करेंगे शिक्षा की बात। जी जी हर साल यहाँ तक कि मैंने क्लास लेना भी बंद कर दिया कि हम 24 घंटा उपलब्ध तो रहे अपने समाज के जी लिए। जी जी तो जी। केवल एक काउंसलिंग का ही काम कर लेंगे कि हजारों बच्चे दिशाविहीन घूम रहे, कोई बताने वाला नहीं। तो साथियों, स्वागत है आज की एक और प्रेरणादायक वीडियो में आपका। मेरे साथ प्रोफेसर आरबी सिंह हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं और वर्तमान में वो छात्रों को किस तरह, एक बार बार स्लोगन आता है, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आखिर वो बाबा साहब का मिशन था क्या, इसके ऊपर हमें चिंतन मनन करने की जरूरत है। और उसी चिंतन मनन को लेकर हम प्रोफेसर आरबी सिंह के पास पहुंचे हैं। बाबा साहब का पहला मंत्र था, वो था शिक्षा, शिक्षित बनो। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्या हमारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन या दूसरे जितने भी संगठन हैं, क्या उस ओर चिंतन कर रहे हैं? इस बात को लेकर विस्तृत चर्चा हमारी होगी। वर्तमान में वो लखनऊ में रह रहे हैं और लखनऊ में रहकर समाज के चिंतक के रूप में उभर कर वो सामने आ रहे हैं। आरबी सिंह साहब, पहले तो आपका स्वागत है। जी, समता टीवी में आपको आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जी वह एक तरह से कहिए कि और हमारा समाज ही एक दिशा विहीन श्रम करता आ रहा है हजारों साल से। जी वो श्रम करता है लेकिन दिशा विहीन श्रम होता है। और जो हमारे नौकरी पेशा में लोग हैं, जो वाम सेप से जुड़े हैं, तमाम सामाजिक काम कर रहे हैं, उनको भी वो चाहते तो हैं कि दलित के एजुकेशन पे काम करें, जी लेकिन जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि आप 5% समय दे सकते हैं, 5% धन दे सकते हैं, 5% दिमाग दे सकते हैं, लेकिन नौकरी पेशा आदमी के पास केवल समय नहीं होता है, वह धन दे सकता है, चंदा दे सकता है और दिमाग दे सकता है। तो मैंने कार्य योजना बनाई कि इस तरीके से जो हमारा जो समय दे सकता है, वो तो हमारा बेरोजगार ग्रुप है। जी उसके लिए मैंने पूरे बहुजन समाज पार्टी का जो चैनल है, जो सेक्टर स्तर तक है, बूथ स्तर तक है, जी जो लोग नौकरी पेशा में नहीं है, वो गांव-गांव तक पहुंच सकते हैं, उनको मैंने संपर्क साधा उस चैनल के माध्यम से। क्योंकि वो पूरा चैनल जो है रूट लेवल तक पहुंच सकता है। उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप जो है गाँव से बच्चों को हमारे संपर्क में लाएँ। क्योंकि देखिए, हमारे समाज का हाई स्कूल के पास करने के बाद बच्चा, इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो जान ही नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है। करना क्या है। 10वीं में दूसरे सब्जेक्ट हैं, 12वीं में दूसरे सब्जेक्ट हैं, जी, ग्रेजुएशन में दूसरे सब्जेक्ट हैं। जी, वो क्या करता है जी। कि जब इंटर मैथ से जब कर लेता है, तो बीए का फॉर्म भर देता है जी और बायो से करता है तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देता है। जी और किसी ने कह दिया कि भाई साहब आप एमए कर चुके हैं, तो कर क्या रहे हैं? तो कहा कि एमए करके तैयारी कर रहा हूँ और नौकरी नहीं मिल रही है। जी तो राय दे देता है कि ऐसा करिए, आप आईटीआई कर लिए होते तो आपको नौकरी मिल जाती। मिल जाती। तो वह एमए करके फिर आईटीआई करने लगता है। जी इस तरीके से पूरे हमारे श्रम का जो है नाश हो जाता है और वो पूरा समय खराब हो जाता है। जी तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि जो हाई स्कूल पास बच्चे हैं वो डी फार्मा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, इंटर मैथ से जो कर चुके हैं वो बीटेक का भर सकते हैं, जी वो बी फार्मा भी कर सकते हैं। बायो वाले क्या कर सकते हैं, वो जेई, वो आपका नीट दे सकते हैं, जी बी फार्मा कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले क्या हैं, वो एमबीए कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक काउंसलिंग का काम पूरे जो है पूर्वांचल का मैं करता रहता हूँ और हर साल जो है सैकड़ों बच्चे आते हैं। अब तक जो है हजारों बच्चों को मैं जो गाइडलाइन दे करके वो प्रोफेशनल एजुकेशन दे चुका हूँ। कई कॉलेजों में मैं एडमिशन कोऑर्डिनेटर रहा। तो ये विचार कैसे आया कि छात्रों को, जो पूर्वांचल के छात्र हैं, गरीब दलित शोषित समाज के छात्र हैं, उनके लिए आपने 3 मंजिला घर बना दिया। वो यहाँ पर आते हैं, 10-10, 15-15 दिन रुकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए हम लोग सफर रहे हैं, हम लोग जो है इसी तरीके से
कोई बताने वाला नहीं था, कहीं रेलवे स्टेशन पे समय गुजार रहे हैं, जी। परीक्षा देने आ रहे हैं। तो उस सफ़र किए हैं, उस चीज़ को झेले हैं, लोग तमाम ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं। जी, जी। तो अब ये था कि अब ये जो हमारा जो समाज आ रहा है, जो दिशा विहीन है कह लीजिए, जी, हैं? जी, जी। तो जो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि भाई वो आ रहा है तो हमारे यहाँ परीक्षा दे सकता है, रुक सकता है, खा सकता है, उसको एक भोजन दान दीजिए, 2-4 दिन 10 दिन रहे। जी, और मेन चीज़ काउंसलिंग का है कि सही दिशा नहीं है। जी। और जितने भी कर्मचारी संगठन के लोग काम कर रहे हैं, उनको खुद ही पता नहीं है। जैसे ऐसे समझिए कि पूरे नीट का जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड का है, जेईई मेंस का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का है, जितने पीसीएस आईएएस के सिलेबस इंक्लूड कर दिए गए हैं जी। वो एनसीईआरटी किताबों का सिलेबस आता है। और हम पढ़वा कहाँ रहे हैं? यूपी बोर्ड में पढ़वा जी, रहे हैं। जी, जी। और 85 लाख बच्चा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता है हमारे समाज का, वो दलित पिछड़ा ही होता है। उसको केवल ये ध्यान रखा जाता है कि ये खाना खाए। और पढ़ने ना पाए, दुर्भाग्य है कि अरबों रुपया सरकार फूंक रही है कि ये पढ़ने ना पाए। पढ़ने ना पाए। जी, ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। जो 5वीं क्लास तक पढ़ लेगा, उस तरीके से खाली खाना खा के आ जाएगा, जी। तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता है, सिवाय वो सस्ता लेबर बन सकता है, सस्ता श्रमिक बन सकता है। तो सरकार तो चाहती है, हमें ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि उनको सस्ते लेबर मिलते रहें और जो उनके जो विशेषकर जो उनके व्यापारी जो वर्ग है, जो 2-3% देश के अंदर है, उसको बहुत बड़ी लेबर की ज़रूरत है। हाँ, कहीं न कहीं देखिए ऐसा है, कहीं न कहीं सोच में खोट है ना? जी, नहीं तो इस तरह की व्यवस्था ना होती, हैं? पहले अब ये है कि सब लोग जब जागरूक हो रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, जी, तो देखिए जगह-जगह चीज़ों पे उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इतना तय है जी, ना कि नहीं तो अरबों रुपया फूँकने के बाद और आज प्राइमरी का बच्चा जो निकल के आता है, उससे पूछिए वो कौन-सा नीट में, कौन-सा जेईई मेन से फाइट कर पाएगा, आप जी, बताइए? जब वो सिलेबस ही नहीं रखा गया, या तो एक समान सिलेबस रखा जाए जी, कि सारे सारे सिलेबस आप एक समान कर दीजिए, अब जी, वही कंपटीशन में आवे। जी, पता चला कि वो बच्चा पढ़ कर के आ रहा है, हमारा बच्चा बीए एमए करके आ रहा है, जब यहाँ पीसीएस की तैयारी करता है तो 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी किताब पढ़ता है। तो वो 6 साल की जो किताबें पढ़ता है, वो कितना समय का वेस्टेज होता है। जी। फिर वो घर के लोग भी तमाम तरह की बातें करने लगते हैं कि इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन ही नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं आपका, हुआ। जी, हैं? जी। वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरीके पूरी से तैयारी दोबारा शुरू करनी पूरी पड़ती है। तैयारी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। जी, तो कहीं न कहीं ये देखिए, ये जागरूकता जो आ रही है, कहीं न कहीं ये प्लानिंग के तहत, जैसे ऐसे देखिए कि जो आईआईटी मेंस है, जी, हम लोग तैयारी करते थे। मैंने एमएनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया है, जी, हैं? अभी इतना दिन प्रोफ़ेसर रहे। तो उसमें ये था कि उस समय तक ये था कि आप आईआईटी के 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, अटेम्प्ट की बाध्यता नहीं थी। जी, अब सब लोग जब पढ़ने लगे, जब समय जैसे बढ़ता गया, तब कर दिया गया नहीं, एक बार 12वीं में दे सकते हैं और एक बार 12वीं के बाद दे सकते हैं, फिर जी, अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से हमारे गाँव देहात का बच्चा आता है, वो कोचिंग पकड़ता है, शहरों में आता है, जी, अभी समझे-समझे 1 साल में समझ पाता है पूरी बात को। इधर भाषा की समस्या होती है कि जी, हिंदी जी, मीडियम से पढ़ के आता है, इंग्लिश मीडियम में अभी पढ़ना पड़ता है। अभी वो सिस्टम बनाता है, तब तक उसका अटेम्प्ट ही खत्म हो जाता है। अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। तो दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। तो ये कहीं न कहीं ये प्लानिंग है इसमें कि इस तरीके से रोका जा सकता है। बहुत हुँ, माइक्रो लेवल पे रोकने की प्लानिंग है कि ये श्रमिक वर्ग जो है, जो 8 घंटे श्रम कर सकता है, वो 4 घंटे भी पढ़ेगा, तो वह बहुत अच्छा कर तो सकता है। ऐसे मामले में हमारा थिंक टैंक क्या कर रहा है? जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर आपने अभी इतनी सारी बातें बताई, वो बारीकियाँ बताई हैं जिनको कि हम हमारा बुद्धिजीवी सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से हमारे बच्चों को ना पढ़ने दिया जाए, उसकी स्कीम बना रही है। अब सरकार बनाए या सरकार के साथ में जो उनके लोग हैं, जिनको सस्ती लेबर चाहिए, वो बनाएँ। कर क्या रहा है हमारा बुद्धिजीवी वर्ग? हमारे समाज सेवी संगठन क्या कर रहे हैं? कहीं मैंने आज तक नहीं देखा कि शिक्षा के ऊपर भाषण तो दिए जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। एक्चुअली क्या है कि देखिए, वो नौकरी में इतना बिज़ी है और नौकरी के अलावा वो कुछ जानता भी नहीं है जी, आप। सही चीज़ ये है कि वो नौकरी तो कर रहा है, वो खुद नहीं जान पा रहा है जो बात मैंने बताई है। जी, करना क्या है कि जो शुरू से पढ़वा रहा है, वो अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़वाना शुरू करे, जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़वाना शुरू करे। लेकिन कैसे पढ़वाएगा? गाँव में रह के तो पढ़वा नहीं सकता। बिल्कुल। गाँव में तो जो है 6 शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक हर दलित पिछड़ी बस्तियाँ अल्कोहलिक हो जा रही हैं। जी,
अंग्रेज हो गए हैं सब, तो टीटी हो जाते हैं। अब वो इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाएगा जब वो खुद दारू पी के अंग्रेजी बोलने लगते हैं। जी। तो वहां तो माहौल इस तरीके से किया जा रहा है कि जितनी दलित बस्तियां हैं, पिछड़ी बस्तियां हैं, सब में ठेके खोले वहां पे ठेके खोले जाएं कि वो उनको इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि वो इसके आगे सोच न पाए। हैं। जी जी हैं। जी। तो ये जो है, जब तक आप शहरों की तरफ नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब ने कहा था कि शहरों की तरफ बढ़िए, और जब शहरों में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएंगे, बोर्ड का सबसे बड़ा सिलेक्शन होना चाहिए कि किस बोर्ड का सिलेबस कंपटीशन में आ रहा है, हम उसी बोर्ड जी। में पढ़वाएंगे। जी और जो ज्यादा से ज्यादा आप जो है, जैसे स्टार्टिंग से करिए कि वो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ावे, शहरों की तरफ बढ़े। जो बच्चे हाई स्कूल पास कर गए हैं, इंटर पास कर गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, वो शहरों की तरफ बढ़े। जी कि शहरों की तरफ बढ़ेंगे तभी प्रोफेशनल एजुकेशन ले पाएंगे, क्योंकि बड़ी बारीकी से एजुकेशन को ही रोकने की सारी प्लानिंग बन रही है कि जी। एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया जाए। अब देखिए, शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है, फीस 10 गुना 20 गुना कर दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है। छात्रवृत्ति खत्म कर दी जा रही है। अब ये कर दिया गया कि देखिए, हम तो इतने लंबे समय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहे जी कि तमाम बच्चों की, मतलब पिछली सरकारों में स्कॉलरशिप आती थी, खूब बच्चे पढ़ाई करते थे। जी। अब शर्तें गरीब समाज के हाँ, बच्चे। गरीब समाज के बच्चे, अब शर्तें लगा दी गई कि नहीं, वो इंटरमीडिएट में 60% के ऊपर आएगा, जी तब जाकर के जो है वो स्कॉलरशिप आएगी। या वो कर दिया गया है कि नहीं, जो है ये इंट्रेंस के द्वारा ही आएंगे, जी। तब जाकर के स्कॉलरशिप कुछ आएगी। इंटरव्यू के द्वारा आएंगे, हाँ, तो अलग वहाँ सब अलग व्यवस्था अलग है। इतनी इतनी कंडीशंस लगा दी गई ना। हम्म। ठीक है, स्कॉलरशिप में तो सरकार की एजेंसी वो करे ना कि करप्शन हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्कॉलरशिप लूट ले रहे हैं, तो जी। सरकार का काम है। जी वो बच्चों का दोस्त तो उसमें है नहीं। जी बच्चा तो निर्दोष है ना, कि बच्चा तो गरीब है, वो शहर में आ रहा है पढ़ने के लिए, उसको स्कॉलरशिप पे पढ़वाना है आपको। कि 2 लाख से जिनकी प्राइवेट स्कूलों पर, प्राइवेट कॉलेजों पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जो बच्चे छात्रवृत्ति पाते हैं उनकी छात्रवृत्ति प्राइवेट कॉलेज पी जाते हैं, बच्चों तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। देखिए, वो काम सरकार का है कि वो फिजिकल जांच करे। हाँ, जांच करे कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करावे कि जी इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। भाई, ये तो कॉलेज कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है, जी वो तो बहुत धनाढ्य आदमी होता है, और बिल्कुल। कहीं न कहीं जो है वो बड़े लोगों से संपर्क में भी रहता है। तो वह समाज कल्याण का काम है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करावे कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चे का क्या दोष है? उनको बताइए? छात्रवृत्ति मिल रही है नहीं मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही और है? वो उनके यूज में आ रही है नहीं आ रही उनके है। यूज में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी ये तो एक बहाने हैं कि इस तरह से रोका जाए, तो उस तरह से रोका जाए, ये सब टालने वाली बातें हैं। असली मुद्दा यह है कि कहीं न कहीं ये है कि शिक्षा पढ़ने ना से पावे बस। पढ़ने ना पाएँ। जब पढ़ आप एक बात बताइए जी कि धार्मिक मामले में मैं नहीं बताना चाहता हूँ, जी लेकिन एक बात बताइए कि जब इस देश में 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, जी फूल बरसाए जा रहे हैं, 23 लाख बच्चा पेट की परीक्षा देने शहरों में आए, जो इतनी दुर्गति हुई, 5-6 दिन तक ट्रेनों से लोग आते जाते रहे, बिल्कुल। लड़कियां, जवान लड़कियां बाथरूम बाहर जा रही हैं, कोई सुविधा सड़कों नहीं पर की गई, जी सड़कों पे जा रही हैं, जी सड़कों पे सो रही हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम देश को किस तरह से ले जा रहे हैं, किस तरह से हम धार्मिक चीजों में ले जा रहे हैं। देखिए, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। जी आप जो है, जब तक साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक तर्कवादी लोग नहीं बनेंगे, जब तक विज्ञान का विकास नहीं किया जाएगा, तब तक देश का प्रगति नहीं हो सकती है। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जितने भी वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी वाले देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, उसकी सोच को आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो इस तरह से नहीं होता है कि जो है, ये स्थितियां हैं साहब। तो बहुजन समाज के करोड़ों छात्र हैं जिनको मुझे लगता है कि सही रास्ता नहीं मिल पाता है। समता आवाज टीवी की ये मुहिम हमेशा रहती है कि हम अपने बहुजन महापुरुषों को, छात्रों को, खासकर जो पाखंड अंधविश्वास में डूबे हुए हैं उनको उबार पाएं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने का कष्ट कीजिए जिससे कि छात्र सीधा आपसे संपर्क कर लें, जिनको कोई त्रुटि है, जिनको कोई कमी है या उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है तो सीधा आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। जी, मैं लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर एक्सटेंशन में, और मेरा नाम है आरबी सिंह। मैं शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी से आता हूँ, और पूरा पूर्वांचल के लोग मतलब जब भी हमसे संपर्क करना चाहें, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8127881016। मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, और मैं केवल चाहता हूँ कि एक काउंसलर अपॉइंट हो। जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, वह काउंसलर अपॉइंट, एक काउंसलर कर लें कि जो है पूरे गांव से इस तरह की डेटा कलेक्ट किए जाएं, जो हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन कर लिए हैं,
क्योंकि वहीं पे दिशा विहीन की स्थिति आ रही है, जी, वहीं से जी। दिशा गलत हो जाता है, सारा श्रम बेकार हो जाता है। जी, तो ये हम चाहते हैं कि जो भी लोग समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वाम सेव के लोग हैं, चाहे जो भी हो, केवल कह तो दिए कि चलो गाँव की ओर। अरे जी। गाँव की ओर कैसे चलेंगे भाई? आपकी कार्य करे योजना क्या? करें क्या? गाँव की ओर गाँव की ओर चल तो जाके दे, क्या पर करे करेंगे? क्या? जो गाँव में बैठ जाएँगे, 10 लोगों को जुटा लेंगे, तो भाषणबाजी होगी और कुछ भाषणबाजी नहीं। होगी, उससे बिल्कुल। कुछ नहीं होना है। आप ये देखिए ना कि कितना बच्चा हाई स्कूल पास किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, इंटर कितना पास किया है, ग्रेजुएशन कितना कर लिया है। वहीं से करियर बनता है और जी। एक बार करियर ट्रैक से उतर गया, तो खत्म। पूरी एनर्जी बेकार हो जाती है। जी, तो वहाँ पे सब लोग अच्छा नहीं समझ में आता है, तो जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी अधिकारी से पूछ लीजिए जी, कि साहब एक बात बताइए कि नीट का फॉर्म कब निकलता है? जी, तो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल, कहे जेईई मेंस का फॉर्म कब निकलता है? नहीं बता पाएगा। किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म बता दीजिए कब निकलता है? तो बिल्कुल। जब आपको फॉर्में नहीं पता है कि किस डेट में निकलेगा, किस डेट में डेट समाप्त हो जाती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, मंचों पर क्या करेंगे शिक्षा की बात। हाँ, हाँ, मंचों पे करेंगे शिक्षा की बात। जी, तो ये आपको रूट लेवल पे जाना होगा कि किस तरीके से हम गाइड करें और एक रिकॉर्ड होनी चाहिए कि हम समाज सेवा तो कर रहे हैं, जी, संस्था बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में कितने बच्चों को हमने गाइड किया जी, है? जी, जी, जितना हमारे एएनएम की लड़कियां आ रही हैं, जीएनएम की आ रही हैं, बीएससी नर्सिंग की आ रही हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीबीए, एमबीए, तो ये कितना आपने काम किया है एक दिन में? कितने जी। बच्चों को गाइडलाइन उसका रजिस्टर कोई मेंटेन तो है ही नहीं है, नहीं किसी के है पास ये नहीं नहीं है। है। मैं तमाम संगठनों के साथ मैंने काम किया है जी, और इस तरह का डाटा मैंने कई बार माँगा है कि आपकी संस्था ने क्या किसी दिव्यांग बच्चे को कोई गाड़ी दी है? क्या किसी बिना बाप की बेटी को पूरे साल की स्कूल की फीस दी है? एक भी संगठन ऐसा निकल कर नहीं आता है जो ये ज़िम्मेदारी ले के हम इस तरह का काम कर रहे हैं। चंदा सभी इकट्ठा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश के अंदर, बाबा साहब की दुकान लगाकर सभी बैठे हैं, चंदा सभी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को बेचने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो। एक्चुअली क्या है सही मामले में देखिए वो कुछ जानते ही नहीं जी, और जैसे कोई प्रॉपर गाइडलाइन में करेंगे काम, जी, जैसे जो बात मैंने बताई कि उनके खुद बच्चे वो खुद नहीं जान पाते हैं कि जो जी, है फॉर्म कब निकलेगा और कब उसकी डेट समाप्त हो जाती है। जी, हमारा 80% बच्चा तो फॉर्म ही नहीं जान पा रहा है बिल्कुल। कि किस डेट में फॉर्म निकलेगा, किस कंपटीशन का, किस परीक्षा का और कब उसका डेट समाप्त हो और जाएगा। मैंने क्या पढ़ाई की है, क्या उसका फॉर्म निकलेगा? वही वही जो जिस विषय से पढ़ा है, जी, तो अभी जो आपको बता दें एक छोटी-सी बात कि एक हमारे मित्र हैं, उनकी लड़की को बीटेक करना था। जी, तो उनके मित्रों ने समझाया कि अरे भाई लखनऊ में अलीगंज से आईआईटी करवा दो। जी, आप अलीगंज से आईआईटी? आरबी सिंह के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? जी, तो मैंने कहा कि भाई साहब एक बात बताइए जो आपको गाइड कर रहे हैं आपके मित्र लोग हुँ, उनको ये तो पता हो कि आईआईटी है कि आईटीआई है अलीगंज हुँ, में। हुँ। जी, तो मैंने उस लड़की को जब बीटेक करवाया वो लड़की इस समय जो है इन्फोसिस में जबलपुर में नौकरी कर रही है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कराया। तो हजारों बच्चों को मैंने इतना मतलब हर साल कर ही रहा हूँ। जी, जी, हर साल यहाँ तक कि मैंने क्लास लेना भी बंद कर दिया कि हम 24 घंटा उपलब्ध तो रहे अपने समाज के जी, लिए। जी, जी, तो जी, केवल एक काउंसलिंग का ही काम कर लेंगे कि हजारों बच्चे दिशाविहीन घूम रहे, कोई बताने वाला नहीं। तो हम अनुरोध भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ तक मेरा नंबर लोगों को मिल जा रहा है, कम से कम उस नंबर पे संपर्क कर लें। अपने जानने वाले कम से कम 5-5 बच्चों के भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास भेज देंगे, जी, तो मैं काउंसलिंग कर दूँगा कि आपका फॉर्म कब निकलता है, आप नहीं भर पाते हो तो मैं ऑनलाइन यहाँ से करा दूँगा। जी, क्या उसमें फीस जमा करनी है वो व्यवस्था कर दी जाएगी। कम से कम प्रॉपर तरीके से एंट्रेंस के थ्रू आप आएँगे, 60% कोशिश करेंगे ऊपर नंबर आए, तब स्कॉलरशिप के दायरे में आएँगे, जी, तब जा कर के आप स्कॉलरशिप के पैसे पे आप गरीब बच्चा जिसकी पढ़ इनकम 2 पाएगा। लाख से कम है पढ़ाई कर पाएगा। तो जहाँ तक मेरा नंबर जा पाता है, कम से कम ये लोग संपर्क करके और हम यहाँ पे बैठे इसीलिए हैं कि 20 साल से हम प्रोफ़ेसर हैं। जी, ये बहुत बड़ा समस्या है आपको बता दें। तो रूट लेवल पे इसे ही काम किया जा सकता है। काम किया जाता है। तो नीचे स्क्रॉल में आरबी सिंह सर का नंबर चल रहा है। जितने भी छात्र दिशा विहीन हैं या जिन छात्रों को नहीं पता है कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का क्या वो भविष्य में फ़ायदा उठा सकते हैं, किस फील्ड में उनको उनको जाना चाहिए, तो एक बार आरबी सिंह सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को जो सही बिल्कुल जो दिशा है वो दी जाएगी। वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें और जितने भी लोग आरबी सिंह सर से बात करें
प्रोफेसर साहब से बात करें, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने उनसे बात की थी और प्रोफेसर सर का क्या रिप्लाई आपके लिए आया, किस तरह से उन्होंने आपको गाइडेंस की, जिससे कि हम इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो पुनः आप लोगों के लिए लाएं। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।